नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में कितने बजे भाई 7 बजे ये वीडियो आपका आता है और 7 बज चुके हैं। और आई होप यहाँ पर काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके होंगे क्लास में। कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस। डेली मॉर्निंग डोज है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, तो वो यहाँ पर हम लोग करते हुए चलेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग टेलीग्राम से इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। इसके अलावा अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर डेली मेरी 2 से 3 क्लासेस आती हैं। अनअकैडमी पे जो प्लस क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप लोग उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो भी आप लोग वहाँ पे ले सकते हैं। सिंपली आपको हमारा जो ये कोड है डियर गुरुजी, इस कोड का जो है यूज़ करना पड़ेगा। इस कोड की वजह से आप लोग को सिर्फ फरवरी मंथ के लिए जो स्पेशल ऑफर चल रहा है कि 10% मिलेगा। मार्च से आपका ये 5% होने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी यूपी पीसीएस, टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सब की जो कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग इस क्लास को। तो भैया आज का जो होमवर्क है वो क्या रहने वाला है? आज का होमवर्क बहुत ही सरल होमवर्क मैं आपको देता हूं कि जिसका मैं जवाब जो है आपको अगले वीडियो में दे भी दूंगा कि मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम कब रखा, किस सन में रखा था। तो आप लोग को ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पंचाली के संगीत निर्देशक कौन थे? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि फिल्म पाथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सत्यजीत रे। कौन थे भाई? सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका भैया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रविष्ट हुआ? यानी कि जब नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी, तब जो है आपका नोबेल पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, बाद में ये जो है प्रविष्ट हुआ। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है आपका आया था 1969 में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको जो है याद रखना है कि भाई 1969 में जो आपका क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार है वो आपका प्रविष्ट हुआ था। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार 2020 के ऊपर वीडियो 1-2 दिन में जो है आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था उससे रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर नोबेल पुरस्कार देखिए क्वेश्चन आया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भाई अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में जो है कब स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार? 1901 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ था भाई? 1901 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। जब ये शुरू किया गया था तो शांति साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, इसके क्षेत्र में जो है बेसिकली आपका दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के जो है वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के, ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ये चीज़ जो है याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी पेपर में आपके आता है कि इस पुरस्कार के लिए कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है, तो $10 लाख, ठीक है, $10 लाख की जो राशि है प्रदान की जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? बताइए सभी लोग, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, सभी को पता है इनके बारे में। तो भाई मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है रंग भेद के विरुद्ध, ठीक है, रंग भेद के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता। ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले आप सभी से एज ए होमवर्क पूछा था ना। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप सभी से 2 दिन पहले आपसे पूछा था। तो भाई नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता जो है कौन है? काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था भाई शिरीन इबादी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शिरीन इबादी। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई रडार। ये मैंने कल आपसे पूछा था, बहुत सारे लोगों ने भाई, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जो है जवाब दिया था। और मैंने आप सभी से जो है वादा किया था भाई, जो लोग यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाला जो वीडियो दिया था मैंने, जो भी लोगों ने सबसे पहले जवाब दिया होगा उनका जो मैं नाम आप सभी के सामने लूँगा। तो यहाँ पर कल वाले क्वेश्चन मैंने आपके रडार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो काफ़ी लोगों ने, आकांक्षा सिंह ने देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं
बहुत सारे लोगों ने बेसिकली जवाब दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कितने थे उनका मैं नाम बताता हूँ। स्टार्टिंग के जो 3 लोग थे तो अमरनाथ पाल, सावित्री चौरसिया और रौनक तक, ठीक है। तो भैया यहाँ पर रडार के आविष्कार की हम बात करते हैं तो ये जो है एच टेलर व लियो सी यंग, ठीक है। एच टेलर और लियो सी यंग, इन्होंने 1922 में जो है इसका आविष्कार किया था। यूएसए के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइए सभी लोग, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? 6 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा J.N. हिक्की, ठीक है। यहाँ पर J.N. हिक्की की अगर हम बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले यही थे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? 1789 में, अभी अगर आपके पेपर में आता है फ्रांस की राज्य क्रांति जो है कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रमुख नारा क्या था भाई? इसका प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। अपने संविधान में भी ये तो देखने को मिलता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें भारत सदस्य राष्ट्र नहीं है? बताइए जी। G15 में, सार्क में, IMF में या ASEAN में? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, तो ASEAN यहाँ पर देखिए ASEAN, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इस, ये जो है आपका बेसिकली ये आपका इसमें जो है भारत जो है सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में। एक तो आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है। इसके अलावा इंडोनेशिया के अलावा दोस्तों याद रखिएगा आपका थाईलैंड है, थाई से याद रखेंगे ना, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इसके अलावा मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है, और भी यहाँ पर आपके हैं, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखिएगा, कुछ आपके इंपॉर्टेंट है। तो एशियन की अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में अवस्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 अगस्त 1967 1967 ईस्वी में जो है इंडोनेशिया में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके बाद सार्क की अगर हम बात करते हैं तो सार्क के बारे में तो सबको पता होगा भाई, सार्क के बारे में जो है सबको पता होगा। सार्क के फुल फॉर्म कई बार पेपर में आता है, साउथ एशियन एसोसिएशन जो है आपका ये कॉर्पोरेशन है। और ये जो है बेसिकली आप सभी को पता है इसका हेडक्वार्टर नेपाल जो राजधानी है काठमांडू वहाँ पे स्थित है। IMF की बात करते देखिए, IMF किसको पता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ भाई, IMF का फुल फॉर्म कई बार पेपर में आता है, इसका हेडक्वार्टर आता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पेपर में आती है भाई। तो IMF क्या है भाई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये कई बार आपके पेपर में जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर G15 क्या है भाई? सब लोग बताते हुए चलेंगे। G15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत तो इसका सदस्य है, सभी को पता ही है। G15 बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ 15 जिसको बोलते हैं। बेसिकली फाउंडेशन 1989 में हुई थी, हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अलावा यहाँ पर लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। और इस समय जो है केन्या शायद इसका चेयर जो कंट्री है आपका केन्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टार्स यानी कि सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन स्टार्स की बात हो रही है। देखो ध्यान से, फुल फॉर्म भी यहाँ पर देखिए आपको तैयार हो गया होगा, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन स्टार्स का फुल फॉर्म होता है। और ये जो है बेसिकली आपका कहाँ पर है? तो भैया याद रखिएगा ये जो है आपका अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं, तमिलनाडु कवलूर में अवस्थित है। तो आपका ये स्टार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? बताइए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे आपके। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि RC क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? बताइए सर जी, RC क्लार्क। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 11 दिया गया है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई RC क्लार्क की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ब्राज़ील की मुद्रा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया भाई, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम बताइए सर जी। क्रूजेरा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क्रूजेरा, ये जो है आपका ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। भाई इसका नाम, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था, 13 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो वान ब्राउन, ठीक है, याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वर्नर वान ब्राउन ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है। फटाफट यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे भाई, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा भाई। कैगा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका कर्नाटका में, कहाँ पे, कर्नाटका में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए सभी लोग। विश्व जनसंख्या दिवस, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका कब मनाया जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को जो है बेसिकली मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। इसके अलावा 22 मार्च को बताइए क्या मनाया जाता है, कई बार मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया याद रखिएगा 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस जिसको हम कह सकते हैं, 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे जो आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 21 जुलाई को भी कुछ मनाया जाता है क्या, बताइए सभी लोग। 21 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो क्या, 26 जुलाई तो सबको पता ही होगा, लेकिन 21 जुलाई किसको पता है भाई, तो 21 जुलाई को आई डोंट थिंक सो कुछ मनाया जाता है, अगर कुछ मनाया तो आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेगा भाई। पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो पत्रकारिता से, किससे संबंधित है भाई, आपका पत्रकारिता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जितने लोग सही जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले जो आपका गर्भ निरोधक गोलियां हैं इसका आविष्कार जो है किसने किया था, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा भाई। माइकल डी बार्क, वाल्टन लिलहेन या टिम हिनमैन, तो यहाँ पर पिकनस ने, ठीक है, इन्होंने जो है किया था गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि ब्रूस ली की लड़ने की कला का नाम क्या है। ब्रूस ली की लड़ने की जो कला है उसका नाम क्या है, बताइए सभी लोग। ब्रूस ली बेसिकली आप सभी को पता है मार्शल आर्ट में जो है बेसिकली फेमस थे, तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा कुनफू, ठीक है। कुनफू जो है, जो ब्रूस ली लड़ने की कला थी वो कुनफू नाम है, गुंगफू या कुनेडो या कराटे नहीं था, कुनफू यहाँ पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है। देखिए भाई 19 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चले। पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो भाई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, आप आई होप इनके बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। पाब्लो पिकासो स्पेन के रहने वाले थे, स्पेनिश पेंटर हैं आपके बेसिकली आपके ये बहुत मतलब चित्रकारिता में तो आप सभी को पता है भाई, मतलब आप देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर क्यूबिज्म, ठीक है, क्यूबिज्म जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब की हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। बचपन सबका गुजरा होगा भाई, काफ़ी लोगों का हैरी पॉटर देख देख के, बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा हैरी पॉटर भाई, और अगले पार्ट का लोग वेट भी कर रहे होंगे, कुछ सबको पता है और कुछ तो आने वाला है। तो भाई यहाँ पर याद रखिए J.K. रॉलिंग, ठीक है। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक का नाम क्या है भाई, J.K. रॉलिंग है, ना कि के ना कि KJ ना कि AK, J.K. रॉलिंग नाम है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया भाई आपसे यहाँ पर कि क्रोना किस देश की करेंसी है। शायद मैंने आज जो अनअकैडमी पर एक क्लास लिया था, कल मैंने शायद 3 बजे, वहाँ
3 बजे नहीं 9 बजे लिया था, वहाँ पर कोरोना के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कोरोना बताइए सर जी किस देश की करेंसी है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे रहे हैं स्वीडन। ठीक है भाई, स्वीडन की अगर हम बात करते हैं तो इस देश की जो करेंसी आपकी क्रोना है, जबकि स्पेन की, इटली की और नीदरलैंड, इन तीनों की करेंसी जो आपकी क्या है भाई, इन तीनों की करेंसी जो है आपकी बेसिकली क्या है, यूरो है। ठीक है, इन तीनों की करेंसी यूरो है, जबकि स्वीडन की जो करेंसी आपकी क्या है, क्रोना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। ये क्वेश्चन भी शायद हो चुका है, रिपीटेड है, बट फिर भी जवाब देते हुए चलिएगा भाई। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किस खेल में दी जाती है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई याद रखिएगा वेलिंगटन ट्रॉफी। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। इसका जवाब भी आप लोग जो है कमेंट करके, जो क्योंकि इसको मैं कल ही करवाया था, इसका जवाब जो कमेंट करके जो है जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है वो भारत में कौन सा है। गेटवे ऑफ इंडिया, तीन मूर्ति, जलियांवाला बाग या इंडिया गेट। 23 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अज्ञात सैनिकों का इमारत, ये जो आपका क्या हो जाएगा, इंडिया गेट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे अवस्थित बताइए सर। इंडिया गेट जो है आपका न्यू दिल्ली में अवस्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई साहब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा भाई। जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो भाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आपका पेराम्बूर में, कहाँ पे भैया, पेराम्बूर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग को अगर इसके बारे में कुछ भी पता है तो आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया करें। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया भाई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कोच फैक्ट्री मतलब होता है जो आपका जो डिब्बा, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, बेसिकली उनको बनाने का एक कारखाना होता है। इंडियन रेलवे से संबंधित है आपका ये, और ये आपका कहाँ पे अवस्थित है, पेराम्बूर में अवस्थित है। ये आई होप यहाँ पर आपको पता ही है। पेराम्बूर कहाँ पड़ता है, पेराम्बूर जो है बेसिकली आपका पड़ता है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पड़ता है भाई, चेन्नई में पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि चंडीगढ़ का वास्तविक ले कोर्बुजियर। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ कि चंडीगढ़ का वास्तुविद कौन था, ले कोर्बुजियर था। ये किस देश का नागरिक था बताइए सभी लोग। चंडीगढ़ के जो वास्तुविद थे आपके क्या थे भाई, ले कोर्बुजियर। अजीब सा नाम है भाई यहाँ पर, लेकिन आपको बताना है भाई इसके जो ये बेसिकली इनकी नागरिकता, बेसिकली कौन से देश के नागरिक थे ये, तो भैया याद रखिएगा फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के नागरिक थे। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चले भाई साहब। तो ये रहे दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन हो।